Welcome to Bodharpan and welcome to our another Geography MCQ series. Let's see the questions. The color of the star is indicated. मतलब कि अगर हम स्टार देखें तो उसका जो कलर है वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है हीट, टेम्परेचर, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ और नन ऑफ द अबव. The color of the star indicated. The right answer is temperature. अभी हीट और टेम्परेचर इनमें डिफरेंस क्या है? हीट का मतलब है जो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्टार के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसका जो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है उसका कॉम्बिनेशन, वो होता है हीट. और टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है हीट का जो इंटेंसिटी है, मतलब कि जो हीट का जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी था उसका एवरेज होता है टेम्परेचर. तो द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेटेड टेम्परेचर. क्योंकि किसी को लगेगा कि हीट और टेम्परेचर ये तो सेम ही बात हो गया. नहीं, हीट हो गया उन मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कॉम्बिनेशन, एंड टेम्परेचर हो गया उनका एवरेज. ठीक है ना? अभी जो स्टार है उसको हम बहुत सारा कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ओ, बी, ए, जी, के, एम. अभी क्लास ओ कैटेगरी का जो स्टार होता है वो सबसे ज्यादा हॉट होता है, या फिर उससे जो एनर्जी उसका जो टेम्परेचर होता है सबसे ज्यादा होता है, और ये ब्लू कलर का दिखता है. और एम जो होता है ये सबसे कम टेम्परेचर वाला स्टार होता है जो रेड कलर का दिखता है और जिसको हम रेड जायंट भी बोलते हैं. अभी हमारा जो सन है वो कौन से कैटेगरी का है? वो जी कैटेगरी का है. वो जी कैटेगरी का है और वो दिखता है थोड़ा येलो एंड रेड, येलो एंड व्हाइट. ठीक है ना? सन का जो कलर है अगर हम सन की तरफ देखें तो वो येलो व्हाइट का मिक्सचर है, इसलिए सन है जी कैटेगरी. एंड उसका जो टेम्परेचर है वो केल्विन में 6000 टू 7400 केल्विन सन का जो टेम्परेचर है. सो कलर ऑफ द स्टार इज इंडिकेटेड द टेम्परेचर ऑफ द स्टार, and stars are classified by different category, that is O, B, A, G, K, M. वो कैटेगरी का जो स्टार होता है वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है उसके अंदर, और M कैटेगरी का जो स्टार होता है वो सबसे लो टेम्परेचर का होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. Which is the nearest planet to the sun? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इस सीरीज में जो क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो आप लोगों को ये क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आने की कोई बात ही नहीं है. तो देख लेते हैं, व्हिच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. ऑप्शन क्या क्या है? अर्थ, वेनस, जुपिटर और मरकरी. इट इज मरकरी, क्योंकि हमको पता है कि मरकरी, फिर वेनस, देन अर्थ. ठीक है ना? फिर मार्स, उसके बाद आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ऐसे करके. तो व्हिच इज द नियरेस्ट प्लैनेट? इजी, मरकरी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. द ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन ए डिफिनाइट पैटर्न इज कॉल्ड. मतलब कि कुछ स्टार्स है और ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है, वो एक पैटर्न में एक दूसरे के साथ मिला हुआ है या फिर एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन. हमको पता है कि ये जो कॉन्स्टलेशन है इसके बारे में हम बहुत सुन चुके हैं. ये क्या होता है कि हम जब स्टार्स को देखते हैं उसमें हम एक इमेजिनरी एनिमल या फिर कुछ इमेजिनरी जो ड्राइंग है या फिर इमेजिनरी जो पैटर्न है उसको हम सोच लेते हैं. कुछ एनिमल हो सकता है, कुछ इंसान हो सकता है, ऐसा कुछ इमेजिनरी पैटर्न हम देख लेते हैं उस स्टार में. उसको हम कहते हैं, वो जो स्टार का जो पूरा स्टार का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन. मतलब कि वो ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज इन डेफिनिट पैटर्न, वो जो पैटर्न होता है वो इमेजिनरी होता है, उसको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं. कुछ कॉन्स्टलेशन का नाम क्या है, हो सकता है? पहले तो आंसर देख लेते हैं. यस, इट्स कॉन्स्टलेशन. कुछ नाम
ऊर्जा मेजर, ऊर्जा माइनर, फिर आ गया कैसियोपिया हो गया एक कॉन्स्टलेशन, फिर ओरियन, हम बहुत बार सुनते हैं कि ओरियन बेल्ट, ठीक है ना, तो ओरियन एक कॉन्स्टलेशन हो गया। ऐसा बहुत सारा कॉन्स्टलेशन है। सो ग्रुप ऑफ स्टार अरेंज इन डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारा जो सोलर सिस्टम है इनमें सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो है जुपिटर, और उसका सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो है गैनीमेड। सो गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये जो गैनीमेड है ये कब डिस्कवर हुआ था? ये डिस्कवर हुआ था 1610 में, मतलब कि बहुत साल पहले। और कौन इसको डिस्कवर किए थे? इसको डिस्कवर किए थे गैलीलियो गैलीली ने। और गैलीलियो गैलीली ने सिर्फ गैनीमेड को नहीं, आयो, यूरोपा एंड कैलिस्टो, 1 2 3 और ये 4, इन चारों सैटेलाइट जो है जुपिटर का, इसको गैलीलियो ने डिस्कवर किया था 1610 में। और इन चारों सैटेलाइट को, या फिर इन चारों जो मून है, इसको बोलते हैं गैलीलियन मून। अगर गैलीलियन मून हमको पूछा जाए कहीं पे कि गैलीलियन मून का नाम क्या क्या है, वो होगा गैनीमेड, आयो, यूरोपा एंड कैलिस्टो। और लार्जेस्ट सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन है? वो है गैनीमेड। It is the satellite of Jupiter, which is the largest planet of our which is the largest planet of our solar system. Jupiter is the largest planet of our solar system. And उसका जो एक सैटेलाइट जो गैनीमेड है, वो भी इस सोलर सिस्टम का जो बाकी जो सैटेलाइट है उन सबसे बड़ा है, वो है गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 5, which two planets are called twin sister? कौन दो प्लैनेट ऐसा है जिसको हम ट्विन सिस्टर बोलते हैं? ट्विन सिस्टर मतलब कि दोनों, हमको समझ में आ रहा है कि एक ही तरह दिखते होंगे। वो है वेनस एंड अर्थ। क्यों? क्योंकि ये दोनों का जो साइज है ये बिल्कुल सेम है, और ये दोनों का जो फॉर्मेशन जहां पे हुआ है इनर प्लैनेट में, ये भी सेम है। तो ये दोनों का, इन दोनों को हम ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच प्लैनेट वाज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड जूस? इजी क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा रोमन गॉड जूस के नाम से इस प्लैनेट का नाम रखा है? सैटर्न, जुपिटर, मरकरी और वेनस। इट इज जुपिटर। ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत है, ये होगा जुपिटर। हाँ, व्हिच प्लैनेट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड जूस? इट्स जुपिटर। देन क्वेश्चन नंबर 7, द अर्थ rotates around its own axis from north and south, east to west, west to east, south to north. Earth rotates around its own axis from west to east. जल्दबाजी में कोई ये करके आ जाएगा कि ईस्ट टू वेस्ट। जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा सा पढ़ना है। पढ़ के क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत ही इजी है, बहुत ही छोटे क्लास का बच्चा भी ये कर सकता है, लेकिन अगर हम जल्दबाजी करें तो गलत आंसर होगा। The Earth rotates around its own axis from west to east. Next question, question number 8. How many times Earth takes to complete one rotation on its own axis? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अपने एक्सिस में अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? इट्स 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड, जिसको हम राउंड अप करते हैं 24 आवर्स में। ठीक है, तो चलते हैं और एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following planets rotate clockwise? clockwise मतलब इस तरह, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह। then which one of the planets rotate clockwise? इनमें से कौन सा प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है? वो है वेनस। ऑप्शन इज वेनस। वेनस रोटेट clockwise. then question number 10, which star is called a pulsar?
कौन सा स्टार को हम पल्सर बोलते हैं? पल्सर बोलते हैं हम न्यूट्रॉन स्टार को। ये थोड़ा इजी ना भी हो सकता है किसी किसी के लिए। न्यूट्रॉन स्टार को हम पल्सर बोलते हैं। अभी ये न्यूट्रॉन स्टार जो होता है इसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होता है। अभी न्यूट्रॉन स्टार जो है उसका जो दो पोल्स है, जहां पे ग्रेविटी मतलब कि जहां पे मैग्नेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है दो पोल्स में, उनसे मैग्नेटिक जो फील्ड है वो रेडिएशन रिफ्लेक्ट करता है इन सम टाइम्स और इंटरवल। इन सम इंटरवल में वो क्या करता है कि मैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है, इमिट्स करता है। उसको उस मैग्नेटिक जो इमिटेशन होता है ना कुछ सेकंड के बाद या फिर कुछ मिनट के बाद, उसको हम बोलता है पल्सेसिंग, और उस पल्सेसिंग के नाम से आया है पल्सर। सो व्हिच स्टार इज कॉल्ड पल्सर? इट इज न्यूट्रॉन स्टार। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच स्टार आर नोन एज फॉसिल स्टार? अभी फॉसिल्स का मतलब हम सबको पता है कि जो बहुत पुराना है, जो खत्म हो चुका है, जिसका रिमेन कुछ बचा है, वो है फॉसिल्स। अभी फॉसिल्स को हम कौन सा स्टार को फॉसिल स्टार बोलते हैं? डॉर्क स्टार, व्हाइट डॉर्फ, डॉर्फ और रेड जायंट। जो व्हाइट डॉर्फ स्टार होता है ना उसको हम बोलते हैं फॉसिल स्टार, क्योंकि जो व्हाइट डॉर्फ होता है उसका जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है अंदर एक स्टार के अंदर, जिससे वो अपना एनर्जी, जिससे वो अपना लाइट, जिससे वो अपना टेम्परेचर जनरेट करता है, वो एकदम ही खत्म हो चुका होता है। उसको हम कहते हैं फॉसिल स्टार। ये फॉसिल स्टार का सिर्फ कोर जो है वो हीट रहता है, बाकी सब पूरा ठंडा पड़ चुका होता है। उसको हम कहते हैं व्हाइट डॉर्फ। सो व्हिच स्टार इज नोन एज फॉसिल स्टार? इट्स व्हाइट डॉर्फ। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। द एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस्ड बाई, हमारा सन जो है उसका एनर्जी कहां से प्रोड्यूस होता है? उसका एनर्जी प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन से। अभी न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन इन सब में किसी किसी का प्रॉब्लम हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन आ सकता है इन दोनों में कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, न्यूक्लियर फिशन क्या है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है फ्यूज हो रहा है, दो एटम जो है एक दूसरे में फ्यूज होके एक सिंगल एटम बना रहा है। इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और ये हाइड्रोजन एटम को हीलियम में प्रोड्यूस करता है अपने सन के अंदर। ये है न्यूक्लियर फ्यूजन जो सन के अंदर हो रहा है। और न्यूक्लियर फिशन क्या है? एक बड़ा एटम होगा, उसको आके कोलाइड करेगा, और ये जो बड़ा एटम है वो स्प्लिट होके दो या फिर बहुत सारा छोटा छोटा एटम में डिवाइड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। ये न्यूक्लियर फिशन जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में, जहां से हम पावर जनरेट करते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्टर आप सुने ही होंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें न्यूक्लियर फिशन का काम है। उसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स आके एक बड़ा एटम में स्लैम किया, वो बड़ा एटम जो है वो स्प्लिट होके टू या फिर मोर देन टू में डिवाइड हो गया, और वो जो स्लैमिंग, वो जो प्रोसेस है उनमें जो एनर्जी जनरेट होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। सो न्यूक्लियर फ्यूजन में दो एटम आके जोड़ता है और एनर्जी क्रिएट होता है। न्यूक्लियर फिशन में एक न्यूट्रॉन आके एटम को स्प्लिट करता है और उसमें एनर्जी क्रिएट होता है। उसको तो डिफरेंस पता चल गया कि न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। सो सन के अंदर जो होता है, जिसमें सन का एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, नॉट न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता है। नंबर 13, Which of the following does not belong to solar system? इनमें से कौन सा हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है? कॉमेट्स, नेबुला, एस्ट्रॉयड एंड ऑल ऑफ द अबव। इट्स नेबुला। नेबुला क्या है हम सबको पता है। नेबुला इज अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस। वो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, वो अलग कहीं पे है, बहुत सारा लाइट ईयर्स दूर हो सकता है। एक नेबुला बहुत सारा लाइट ईयर्स दूर हो सकता है। सो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर कोई नेबुला नहीं है। तो नेबुला क्या होता है? डस्ट होता है और गैस होता है। उसको वो कभी कभी ऐसा लगता है कि देखने से, जैसे कि हमको पता है कि कैट्स आई नेबुला, ये एक नेबुला का नाम है, मतलब कि देखने में लगता है कि एक बिल्ली की आंख की तरह दिख रहा है। इसको कहते हैं हम नेबुला, जो हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है ना? सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू आवर सोलर सिस्टम? इट इज नेबुला। देन क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इन हाउ मेनी इयर्स साइकिल ऑफ सनस्पॉट, अच्छा सनस्पॉट इज सीन। सनस्पॉट मतलब सन का जो काला धब्बा है वो कितने साल बाद दिखाई देता है? वो 11 साल बाद दिखाई देता है। तो हाउ मेनी इयर्स द साइकिल ऑफ सनस्पॉट इन सीन? द सनस्पॉट साइकिल इज सीन इन एवरी 11 इयर्स। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन ऑन। अभी हमको पता है कि अर्थ सन को पूरा रोटेट करता है 365 डेज में। अब ये 365 डेज में सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है और सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस भी होता है। सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं पेरिलियन, और जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एप्रिलियन। अभी सबसे मिनिमम जो है उसको हम कहते हैं पेरिलियन। जो अप्रोक्सीमेट 147 मिलियन किलोमीटर होता है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं एफिलियन। एफिलियन वो 152 मिलियन किलोमीटर अप्रोक्स होता है। अभी मिनिमम डिस्टेंस कहा गया है, मतलब कि पेरिलियन कहा गया है, वो कब है? वो है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो सबसे मिनिमम होता है, उसको हम कहते हैं पेरिलियन, जो कि 147 मिलियन किलोमीटर्स। इट इज 3 जनवरी पेरिलियन। और एफिलियन होता है 4 जुलाई, जो सन से अर्थ का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, वो है 4 जुलाई, दैट इज एफिलियन। और पेरिलियन जो मिनिमम होता है वो है 3 जनवरी। सो ओके, ये 15 जो क्वेश्चन था ये तो कंप्लीट हो गया। अभी और भी ऐसा क्वेश्चन सीरीज होगा। आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बोधदर्पण को सब्सक्राइब करना है, और ये जो वीडियो है ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि आप तो सीख सके और आपके साथ साथ आपका जो दोस्त है वो भी सीख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।